नारद जी पहुंचे महाराज कैलाश पर्वत पर भोले बाबा के पास। और वहां जाकर के कैलाश पर्वत पे तो भोले बाबा थे नहीं, कुबेर जी के यहाँ पे निमंत्रण के लिए गए थे। माता पार्वती थी, पहुंचे अपने शिष्या के पास। खूब स्वागत सत्कार माता पार्वती ने किया और चरण प्रक्षालन किया और जलपान कराया। और कराने के पश्चात में नारद जी महाराज ने पूछा कि एक बात बताइए, विवाह तो हमने ही आपका कराया है, तो क्या भोले बाबा आपसे प्रेम रम करते हैं कि नहीं? पार्वती जी ने कहा बहुत प्रेम करते हैं, हमें बहुत सम्मान देते हैं भोले बाबा, अत्यंत प्रेम करते हैं। बोले अच्छा, तो ये बताइए कि जो वो मुंडों की माला गले में धारण करते हैं, वो मुंडों की माला है किसकी? बोले महाराज ये तो हमें नहीं पता। देखिए ना हमने कभी पूछा ना कभी उन्होंने बताया, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि वो प्रेम नहीं करते? नहीं महाराज ऐसा नहीं है, वो हमें जरूर बताएंगे। हमें नहीं बताया, हम पूछे भी नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन देवी एक बात ध्यान देना। हाँ गुरुदेव। बोले देखो वो किसकी मुंडों की माला धारण की है आज पूछना। ठीक है गुरुदेव। अब यार नारद जी तो खेल करके चले गए। भोले बाबा पधारे। आज न भोले बाबा का स्वागत हुआ, न सत्कार हुआ, न जलपान कराया। भोले बाबा परेशान। नारद जी को जाते हुए देखा, बोले जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। बोले अच्छा, तो जाकर के पूछा देवी क्या बात है, आज आप रुष्ट क्यों हैं? बोले प्रभु एक बात बताइए, क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? भगवान भोलेनाथ के आंखों में अश्रु आ गया। बोले देवी ये आप हमसे प्रश्न कर रही हैं? अरे जितनी बार आप मरी हैं उतनी बार मैं बैरागी होकर के घूमा हूं। बोले महाराज क्या बात कर दी है, मैं मरी भी हूं। बोले हाँ। बोले आप मरे? बोले मैं क्यों मरूंगा? करालम महाकाल कालम कृपालम, मैं कालों का काल महाकाल हूँ। और मेरा तो दूसरी विशेषता ये है कि मैं कथामृत जो है उसका रसपान किया हूँ। तो जो कथामृत पान कर लेता है वो तो कभी मरता नहीं। बोले अच्छा, तो ये बताइए मुंडों की माला किसकी है? बोले देवी जितनी बार आप मरती हैं उतनी बार मैं आपके वियोग को सह नहीं सकती, और उसी समय में आपके मुंडों की माला बना करके धारण कर लेता हूँ। बोले प्रभु तो एक प्रार्थना है आपसे कि हम दोनों का अब कभी वियोग ना हो, इसलिए हमको भी एक कथा का पान कराइए। बोले ठीक है चलिए। बोले कहाँ? बोले बद्रीनाथ में। यहाँ सुनाएंगे तो सब सुन लेंगे, सर्व बिच्छी सब अमर हो जाएंगे, भूत प्रेत भी अमर हो जाएंगे, सबको परेशान करेंगे, तांडव करेंगे सबके ऊपर, इसलिए यहाँ नहीं सुनाएंगे। चलिए। भगवान वहाँ गए और डमरू बजाया, और डमरू बजा करके बैठ गए और बोले देवी मैं कथा का रसपान कराऊंगा और आंख बंद करके कराऊंगा, और आप हुंकार भरते रहना। तो ठीक है। भगवान कथा श्रवण कराने लगे, इधर हुंकार भरना प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ हुई। 10वें स्कंद कथा तो सुनी, लेकिन 11वें स्कंद का जो उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद आता है, वहां जाकर के उनको नींद आ गई, जैसे आप लोगों को आ जाती है। तो उनको भी नींद आ गई। क्या करें, भगवान की लीला ही ऐसी है, कथा में नींद आती है। तो वहां जाकर के जब कथा श्रवण कराने लगे तो उनको नींद आई, और जब इसे ही नींद आई वैसे ही हुंकार बंद हो गई। लेकिन इधर सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में विराजमान था। तोता जो सुनता है वही बोलता है, जो सिखाया जाएगा वही बोले। तो महाराज हुंकार भरना सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ कर दिया, और सारी कथा उन्होंने सुनी। अब इधर जब जयकार लगवाई कि बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा लगाते ही नींद खुली, झचक के उठी, बोली महाराज आगे की कथा कहाँ? बोले देवी तो हुंकार कौन भर रहा था? बोले पता नहीं। बोले फिर?
बोले चलो देखा जाए। बाहर जाके देखा तो सुखदेव जी ओंकार भर रहे थे, लेके त्रिशूल का हम मार दूंगा। भागे सुखदेव जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी का आश्रम था, वहां पहुंचे और वहां पर उनकी पत्नी के मुख से जम्हाई ले रही थी और उन्हीं के मुख के द्वार के द्वारा गर्भ में प्रविष्ट हो गए सुखदेव जी। अब महाराज इधर जब खोजते आए, बोले व्यास जी महाराज क्यों परेशान हो महादेव? बोले एक बात बताएं, तुम्हारे यहाँ पर मेरा चोर घुसा है। बोले महाराज आपके पास है क्या कि चोरी कोई करेगा, ये बताइए। अपने पास तो आप कुछ रखते नहीं है। एक आपने सोने की लंका बनाई थी, वो भी दे दी रावण को। तो महाराज ये बताइए कि आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है, तो आपके पास चोरी कौन करेगा? और रही बात, बोले देखो वो अमर कथा का रसपान कर लिया है, उसकी चोरी की है। बोले अच्छा। बोले महाराज तब तो आप आज भांग वांग पी कर के आए हो क्या? आपको इतना पता है कि अमर कथा का जो रसपान कर लेता है वो कभी मरता नहीं है, और आप कह रहे हैं मैं मार दूंगा, ऐसे कैसे? तब भगवान को समझ में आया। बोले हाँ व्यास जी अब क्या करें? बोले तब बोले कुछ नहीं, आप जाइए भगवत लीला होगी। बोले ठीक है। अब चल दिए भगवान कैलाश पर्वत पे माता पार्वती को लेकर के। इधर 12 वर्ष तक सुखदेव भगवान गर्भ में रहे, लेकिन माता पिता परेशान और परेशान, तो सोचा कि अब क्या किया जाए, पुत्र कैसे बाहर निकले। तो भगवान से प्रार्थना किया, तो भगवान ने दर्शन देकर के कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं जाकर के आज्ञा देता हूँ। अब सुखदेव जी को गर्भ में जाकर के दर्शन दिया और दर्शन दे करके उनको समझाया। बोले महाराज मैं जाने वाला नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले भूमि परत भाड़ा बर पानी, भूमि परत भाड़ा बर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी, महाराज ये जो माया आपकी है ना, उससे कोई बचा नहीं है। जिस प्रकार से आकाश से जल गिर करके इस मिट्टी में मलिन हो जाता है, उसी प्रकार से ये जीव जब तक गर्भ में रहता है तब तक विशुद्ध रहता है, लेकिन ये जीव जब गर्भ से बाहर संसार में आता है तो माया के लपेट में आ जाता है।